रोड के बीच में वो टोल कलेक्टर खड़ा हुआ था और उसके हाथ में वो रजिस्टर लेकर बिल्कुल डेड आइज़ के साथ इन तीनों की तरफ देख रहा था और एक क्रीपी सी स्माइल में मुस्कुरा रहा था। उसके दूसरे हाथ में वही काला कॉइन जिस पर एक आँख बनी हुई थी और जिसमें से खून आ रहा था, वही काला कॉइन था। और उस काले कॉइन के साथ वो टोल कलेक्टर रोहन से बोला, अभी मेरा टोल पूरा नहीं हुआ है। उनके साथ आगे जो हुआ वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता, लेकिन ये उनके साथ कोई एक सच्ची घटना है। ते रोहन का मानो गला सूख गया। उसने डर के मारे एक्सीलेटर दबा दिया और एक्सीलेटर बस जैसे उस टोल कलेक्टर को क्रैश करने वाला था, गाड़ी लिटरली उस टोल कलेक्टर के आर पार निकल चुकी थी। नैना जोर से चिल्लाई, रोहन पीछे देखो। और जैसे ही उन लोगों ने पीछे देखा, गाड़ी की पिछली सीट पर वही टोल कलेक्टर बैठा था। उसके हाथ में अभी वो रजिस्टर और काला कॉइन था और उसकी आंखें अब मानो पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुकी थी और अब वो गाड़ी के अंदर बैठकर इन तीनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इन तीनों ने जैसे ही पीछे देखा, वैसे ही रोहन ने जोर से ब्रेक दबाया और सब मानो उस गाड़ी के विंडशील्ड पर जाकर लगभग टकरा दिए थे। और जैसे ही उन्होंने फिर मुड़कर देखा, गाड़ी की पिछली सीट पर कोई। जैसे ही 2 मिनट सब कुछ शांत हुआ, नैना जोर से चिल्लाई। नैना बोल पड़ी, बस अब हम सभी पुलिस के पास जाएंगे। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, ये सब बहुत अजीब है और ये सब हो क्या रहा है आखिर। हमें कुछ करना चाहिए रोहन, हमें कुछ करना चाहिए इस बारे में। अर्जुन कुछ तो बोलो। इतना सब हो जाने के बाद भी अर्जुन चुप था, क्योंकि उसके दिमाग में अभी भी वही बात घूम रही थी कि वो टोल कलेक्टर बार बार बस एक ही चीज़ बोल रहा था कि पेमेंट अभी भी बाकी है। उसे इस बात का मतलब समझ नहीं आया। रात को किसी तरह से वो तीनों घर पहुंच गए और घर पहुंचते ही सब सो गए और उनको नींद आ गई। उसी दिन दोपहर को रोहन का फ़ोन बजा और उसे दूसरी तरफ से किसी की बोलने की आवाज़ नहीं। बार बार हेलो हेलो बोलने पर भी उसे कोई बोलता हुआ सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद उस सन्नाटे में से उसे कॉइन्स के खनकने की आवाज़ आई और फिर उसी बूढ़े और क्रीपी टोल कलेक्टर की आवाज़ आई, टोल अभी भी बाकी है। और कॉल कट हो गया। रोहन ने जल्दी से कॉल करके अर्जुन और नैना को पास बुला लिया और जैसे ही तीनों मिले, उन तीनों की बस एक ही बात हुई कि ये कुछ मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा, पुलिस हमारी इसमें कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगी। इसीलिए अर्जुन ने सजेशन दिया कि आज रात हम वापस उसी रोड पर जाएंगे और उस डर का खुद सामना करेंगे। या तो आज ये डर रहेगा या तो हम तीनों। वो तीनों रात को 12 बजे वही रोड, वही जंगल और उसी टोल नाका के पास जाकर रुक चुके थे। अब मानो तीनों के गले पूरी तरीके से सूख चुके थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो उस टोल नाके के नज़दीक पहुँचे, उन्हें ऐसा लगा मानो वो टोल नाका उन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। उन्हें उसी ट्यूबलाइट की धीमी धीमी रोशनी में वही टोल कलेक्टर फिर एक बार दिखाई दिया। इस बार वो इनकी तरफ नहीं देख रहा था, बस अपने रजिस्टर में सिर नीचे किए अजीब तरीके से कुछ लिखे जा रहा था। और जैसे ही अर्जुन ने उसके पास जाकर उससे बात करनी चाहिए कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और तुम ये बार बार क्यों कह रहे हो कि टोल बाकी है, ये आखिर हो क्या रहा है, हमें ढंग से समझाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये सब बोलते हुए अर्जुन का मानो उसे से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी करके नैना और रोहन के लिए स्ट्रांग बने रहना था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। और अगर अर्जुन भी इस बार डर जाता तो शायद वो तीनों का भी अपना सब्र खो देते। जैसे ही अर्जुन ने बोलना बंद किया, वैसे ही वो टोल कलेक्टर मुस्कुराया और बड़ी क्रीपी सी आवाज़ में बोला, मुझे पता था तुम तीनों ज़रूर वापस आओगे। अर्जुन ने फिर गुस्से से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो हमसे। अर्जुन के ये सवाल पूछते ही टोल कलेक्टर ने अपना रजिस्टर अर्जुन की तरफ घुमा दिया और अर्जुन ने उसमें देखा तो उसमें 3 नाम लिखे हुए थे, रोहन, नैना और अर्जुन। एक बहुत ही अजीब बात थी, रोहन, नैना और अर्जुन के नाम उसी ऑर्डर में लिखे थे जिस ऑर्डर में वो कार में बैठे थे। और एक अजीब सी बात ऐसी थी कि रोहन के नाम के आगे एक टिक लग चुका था। अर्जुन ने बौखला कर पूछा, ये रोहन के नाम के आगे तुमने टिक क्यों लगाया है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तब टिकट कलेक्टर अपनी उसी अजीब से अंदाज में बोला कि तुमने 1 कॉइन दिया था, 1 कॉइन के बदले 1 सोल मेरी हो चुकी है, अभी और बस 2 कॉइन्स बचे
और फिर तुम्हारी आत्माएं भी मेरी हो जाएंगी। बोलते ही वो टोल कलेक्टर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी नॉर्मल ह्यूमन जैसी नहीं लग रही थी। मानो कांच के ऊपर किसी ने बहुत ज़ोर से किसी रफ चीज़ से खरोचना शुरू कर दिया हो, और जैसे वो स्क्रैच की आवाज़ कानों को बहुत ही ज़्यादा दर्द देती है, बस वैसी कुछ आवाज़ उसकी हंसी थी। उस वहाँ पर अभी तक जहाँ पर सब सारा सन्नाटा था, वहाँ पर ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी, और इसी हंसी के बीच में उस टोल हाउस का जो लाइट था वो बंद हो चुका था। लाइट बंद होते ही ये तीनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे और अब ये भागने को तैयार थे, लेकिन उन्हें अपने पीछे से एक कॉइन नीचे गिरने की आवाज़ आई। वो कॉइन गोल घूमते घूमते रोहन के पैरों के पास में आके गिरा। रोहन ने हिम्मत करके वो कॉइन उठाया और उसे पलट कर देखा तो उसके पीछे इस बार रोहन का नहीं बल्कि नैना का नाम लिखा हुआ था। और उसी अंधेरे में कलेक्टर की आवाज़ गूंज उठी, कल रात 3 बजे मैं अपना दूसरा सोल लेने आऊँगा। और ये बोलकर सारी की सारी आवाज़ बंद हो गई, हवाएं थम गई, लाइट्स फिर से जल उठी। और जैसे ही लाइट जल उठी तीनों में हिम्मत आई, तीनों भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ गए। नाना की नज़र जब पीछे गई, टोल बूथ फिर से गायब हो चुका था। अब वहाँ पर कोई टोल बूथ नहीं था, बस वहाँ पर कुछ सिक्के पड़े हुए थे, काले रंग के, जिन पर एक आँख बनी हुई थी। फिलहाल तो वो आँख बंद थी, लेकिन जिस कॉइन को रोहन ने उठाया था उसकी आँख खुली हुई थी, जो आँख सीधा रोहन को ही देख रही थी। अब क्या होगा इन तीनों के साथ? क्या ये तीनों उस टोल कलेक्टर के चंगुल से खुद को छुड़ा पाएंगे? बने रहिए पार्ट 3 के लिए। ये पार्ट इस स्टोरी का फाइनल पार्ट होने वाला है। देखते हैं कौन जीतता है, टोल कलेक्टर या ये तीनों दोस्त। बने रहिए मिस्ट्री अनफोल्ड्स के साथ।